एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवत गीता। इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय के 43 श्लोकों तक का हमने वाचन किया है, अर्थ को समझने का प्रयास किया है। आज 44वां श्लोक आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का श्लोक और आज का पाठ। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। भवतीत्यनुशुश्रुमा, नरके अनियतं वासः। देखिए यहाँ पर शब्द समझिए, नरके अनियतम। अनियत मतलब एक होता है नियत और एक होता है अनियत। वो हिंदी वाला नहीं, वो तो नियत होता है, यहाँ पर है नियत। और इसमें अ उपसर्ग लगा दो तो ये बन जाएगा अनियत। नियत शब्द का अर्थ होता है जो निश्चित हो और अनियत जो अनिश्चित हो। तो नरके में सप्तमी विभक्ति है, तो नरक में अनियतम वासः, अनियत अनिश्चित, कोई उसका टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है कि नरक में कितना रहना पड़ेगा। नरके नियतम वासो, नरक में नियत ही वास हो जाता है। भवती इति अनुशुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कहता है कि हमने सुना है कि नरक में नियत ही वास हो जाता है, निरंतर अनिश्चित काल तक के लिए वास हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। अब सुना कहाँ से है? देखिए, भवती त्यनुशुश्रुमा, ये सुना कहाँ से है इसकी बात बाद में करते हैं। किनका वास होता है पहले ये देखते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना। उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो अपने कुल धर्म का आचरण ठीक से नहीं करता है, जो अपने कुल धर्म के जो व्यवहार हैं, कुल धर्म को के जो नियम हैं उनको ठीक से नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो। ये जो प्रसंग चल रहा है उसमें यही बात चल रही है कि कुल धर्म जिनके नष्ट हो गए हों, जो अपने कुल धर्म के जो आचार विचार व्यवहार हैं उनको ठीक से पालन नहीं करता हो। कुल धर्म से क्या तात्पर्य है कि ये तो यद्यपि ये जो बात कर रहा है ये तो पीछे वर्ण संकर की बात के संदर्भ में इन्होंने ये बात कही है, लेकिन उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो अपने व्यवहार को, मनुष्य का कुल धर्म क्या है? मनुष्यत्व, मानवता, और जो मानवता के व्यवहार को ठीक से नहीं कर पा रहा है। अब अर्जुन का तात्पर्य समझिए कि सामने जो खड़े हैं अपने प्रिय बंधु बांधव खड़े हैं, उनका वध कर देना, उन पर प्रहार करना मानवता के नियम के विरुद्ध है। तो उत्सन्न कुल धर्माणाम। अब कोई व्यक्ति आजकल की समस्याओं में फंसा हुआ है, ठीक है, समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके जीवन में एक तरह से उसकी छाया के समान चलती है। और जो व्यक्ति, ये जीवन बिल्कुल ऐसे फ्लैट बिल्कुल सीधा नहीं चलता है, ये जीवन ऐसे ऐसे चलता है। और जिसका जीवन ऐसे हिचकोले खा करके चल रहा है ना, समझिए वही जी रहा है। क्योंकि निच्चैर गच्छत त्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि ये जो दशा है, ये जो भाग्य पंक्ति है, ये ऊपर नीचे चलती रहती है। और महाकवि भास भी लिखते हैं चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये जो भाग्य पंक्ति है रथ के पहिए के समान ऊपर नीचे होती रहती है। तो जो जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख है, समझिए वो तो फिर जीवन नहीं जी रहा है, उसका जीवन फिर ऐसा किसी का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि संसार जो है सत्व रज और तम, ये तीन गुणों की जो है साम्यावस्था है। इसमें सुख दुख मोह सब कुछ रहेगा। और किसी के जीवन में यदि कोई उतार चढ़ाव नहीं है तो समझिए फिर जीवन का आनंद नहीं है। तो इस जीवन में सुख दुख ये दो पहिए हैं जो ऊपर नीचे रहेंगे। अब ऐसे में उत्सन्न कुल धर्माणाम, ये श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के प्रसंग में क्या कहा गया वो मैंने आपको स्पष्ट किया कि अर्जुन कहता है कि जो अपने कुल धर्म का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर कुल धर्म का पालन क्या है जो उसने पीछे बात की है वर्ण संकर के संदर्भ में। लेकिन हमारे और आपके जीवन में क्या है? हम कहीं समस्याएं थी इसलिए हमने गलत कर दिया जीवन में,
कोई अनुचित कार्य हम कर दें, किसी को वो गलत तरीके से धन कमाना है, किसी को कुछ करना है, तो अब हम कहें कि हमारे मजबूरी थी, हमने ऐसा कर दिया। तो किसके जीवन में मजबूरी नहीं है? कौन समस्या से ग्रस्त नहीं है? और सभी क्या गलत करने लग जाएं? ऐसा नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव हर तरह की चीज़ें आती है, लेकिन हमें अपने जो मानवता का जो धर्म है, अपना जो कुल धर्म है कि कभी गलत नहीं करना, उससे कभी पतित नहीं होना चाहिए, उससे कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता इस श्लोक के द्वारा यही मैसेज देने का प्रयास कर रही है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना। और जो मनुष्य उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना, जो अपने कुल धर्म से, अपने व्यवहारिक नियमों से जो नीचे गिर जाता है व्यक्ति, उसका क्या होता है? नरके नियतम वासो। नरक में अनियत काल तक उसका वास होता है। भवतीत्यनुशुश्रुमा। ऐसा हमने सुना है। अर्जुन कहता है सुना कहाँ से है? तो ये जो सुना है, ये सुना है शास्त्रों से, ठीक है, ये सुना है आचार्यों से, और ये सुना है वेदों से। भवतीत्यनुशुश्रुमा, ठीक है। अब शास्त्रों में जो है कुंभी पाक या अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। कभी अगर आप गरुड़ पुराण देखेंगे तो उसमें बहुत तरह के नरकों का वर्णन है। और कभी अवसर मिले तो आप एक मूवी देखिएगा अपरिचित, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा आचार्यों ने बताया है कि बेटा गलत नहीं करना चाहिए, और सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। एक रूल अपने जीवन में, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो देखेंगे, एक रूल अपने जीवन में अवश्य बना लीजिए कि हाफ एन आवर, आधा घंटा आपने अध्ययन जरूर करना है। कुछ भी पढ़िए आप, रात को जब भी आपको समय मिले या फिर रात को सोने से पहले कोई आप शास्त्र रख लीजिए, कोई बुक रख लीजिए, आपके जो आपके प्रोफेशनल फील्ड में हो चाहे वो रख लीजिए, लेकिन आधा घंटा कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय कभी नहीं रुकना चाहिए जीवन में। यदि आपको लगता है आप सब कुछ जानते हैं तो ये एक भ्रम है। नहीं सर्वः सर्वम जानाति। अध्ययन जिसका रुक गया उसने बढ़ना छोड़ दिया। इसीलिए कुछ ना कुछ स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए। उसी से ये जो है ये नियम जो है, ये जो सुनने वाले नियम है ना, हमने तो ऐसा सुना है, हमने तो ऐसा सुना है, उसको पुष्टि मिलती है। तो यहाँ से सुना गया है ये भवतीत्यनुशुश्रुमा। आइए आगे बढ़ते हैं। अहो बत महत् पापम, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। कल मैं लाइव आया था यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को आप रोकिएगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हम 18 अध्याय तक पूरा करेंगे, और इसके अलावा जो आपने 2-4 स्तोत्र और बताए हैं उनको भी पूरा करेंगे। और एक विशेष आप लोगों ने जो कहा है सत्यनारायण व्रत कथा को, हाउ टू रीड सत्यनारायण व्रत कथा इन संस्कृत, तो उसको भी हम जल्दी लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग अपने घरों में संस्कृत में सत्यनारायण कथा का वाचन या पारायण कर सकें। आइए आगे देखें श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हम ये कितना बड़ा पाप करने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अर्जुन कहता है इतना बड़ा पाप हम यहाँ पर करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब पाप क्या है कि अपने ही स्वजनों पर शस्त्र का प्रयोग करना। अब ये सोचिए, ये अपने स्वजनों पर शस्त्र का प्रयोग करने से पहले कितनी बार सोच रहा है। शस्त्र से ही नहीं मारा जाता। आज के समय में देखिए, काल के अनुसार व्याख्या बदल दीजिए थोड़ी सी। आजकल जो है छल कपट षड्यंत्र अनेक प्रकार से मारा जाता है, और अपने ही लोगों को मारा जाता है। तो थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि ये अर्जुन, ये भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 20 बार सोच रहा है कि मुझे नहीं मारना चाहिए, और हम लोग विचार नहीं करते। तो हमें ये अपने जीवन में उतारना है। देखिए, अगर सारी दुनिया को हम ठीक नहीं कर सकते, आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएं कि आपको बदली हुई दुनिया चाहिए, सबसे शॉर्टकट क्या है उसके लिए?
दुनिया को तो आप बदल नहीं सकते, 7 अरब की आबादी है, किस किस को बदलेंगे। या अगर हम केवल भारत की बात करें तो भारत में जो है 140 करोड़ की आबादी है, सबको हम नहीं बदल सकते। इवन अगर आप किसी को बोलने जाएंगे, किसी ने रोड पे अगर कचरा फेंक दिया, आप उसको रोकने जाएंगे कि आपने रोड पे क्यों फेंक दिया, हो सकता है वो आपके साथ लड़ाई करने लग जाए। ऐसा हुआ है। तो आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलिएंगे, क्योंकि कोई भी चेंज जो शुरू होता है सबसे पहले अपने घर से शुरू होता है, अपने आप से शुरू होता है। चेंज अपने मन से करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे। कुछ लोग आपको देख करके बदलेंगे, कुछ लोग आपसे जब आप उचित व्यवहार करेंगे, अपने आप में परिवर्तन देखेंगे, तो कुछ लोग आपको देख करके लज्जा का अनुभव करेंगे, तब बदलेंगे। और कुछ फिर जो है लोगों के प्रेशर में बदलेंगे। तो सबसे पहला चेंज हमें अपने आप से करना है, उसके बाद ही हम किसी को बदलने का, इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़े। अर्जुन क्या कह रहा है? अहो बत महत पाप, बत मतलब अहो बत, अरे कितने दुख की बात है, महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम ये कितना बड़ा पाप करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए। यद राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ में हंतुम स्वजन मुद्यता, अपने ही स्वजनों को हम मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए हैं। अर्जुन का विचार देखिए कि राज्य और सुख के लोभ के लिए अभी अर्जुन को, अच्छा ये मोह है, अर्जुन का विषाद है ये। अब अर्जुन तो विषाद से निकल जाएगा, लेकिन व्यक्ति आजकल जान करके इस तरह की जो कार्यों में प्रवृत्त हो रहा है, ये उनके लिए संदेश है। अर्जुन का मोह है, क्योंकि यदि आपके ऊपर यदि अत्याचार बहुत अधिक हो गया है तो ठीक है, फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिकार तो करना ही पड़ता है। और प्रतिकार ऐसा हो कि पहले तो बात बन जाए, नहीं तो कम से कम अपना आपको अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। अब ये जो प्रतिकार अर्जुन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये अपने अधिकार को भी प्राप्त नहीं करना चाहता। और ऐसे लोगों को क्षमादान दे करके क्या लाभ, जो भरी सभा में एक कुलवधू को निर्वस्त्र करने का दुस्साहस भी कर सकते हैं। यदि आज छोड़ दिया, कल फिर करेंगे। और ये एक किस्सा नहीं है कि कुरुराज सभा में किसी नारी का अपमान हुआ हो। दुर्योधन ने गंधर्व कन्या के साथ भी इस तरह का ये जो पापाचरण है करने का प्रयास किया था। कभी आप महाभारत देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये प्रसंग दिखाई देगा। तो अर्जुन कहता है यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ये कोमल बुद्धि है अर्जुन की। और कोमल बुद्धि कब आती है? जब आपकी संगति अच्छी होती है। अर्जुन की संगति कैसी है? भगवान नारायण साक्षात रथ पर बैठे हुए हैं। इसीलिए 5 मिनट 10 मिनट सही अपने मंदिर में जाकर के नारायण के पास जरूर बैठना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि कोमल रहे, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहे। पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। फलश्रुति में तो बहुत लिखा होता है और संभवतः मिलता है, इसीलिए करोड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है पूजा पाठ की। फल तो मिलता है, लेकिन उसका तुरंत आपको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन आपको आत्मसंतोष जरूर मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी, आपको एक एनर्जी जरूर मिलेगी। अब बताइए, ये पाठ का फल नहीं तो और क्या है? इसीलिए पाठ का फल किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो, सिर्फ ये नहीं जो हमने मांगा है वो मिलेगा। नारायण वो कभी नहीं देंगे जो हमें चाहिए, नारायण वो देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो। इसीलिए जो है प्रत्येक फल का हमें सम्मान करना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे फल हमें प्राप्त होते हैं, हमें इनको नोटिस करना चाहिए, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आइए आगे बढ़े। यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रार्णणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत् यदि माम प्रतीकार मशास्त्रम शास्त्रपाणया। अब धार्तराष्ट्र के जो पुत्र है, धार्तराष्ट्र जो है, धार्तराष्ट्र शब्द अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, और धृतराष्ट्र मतलब सम्राट धृतराष्ट्र। सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे इस युद्ध में मार डालें, कोई बात नहीं। यदि माम प्रतीकार, यदि मुझ शस्त्र रहित का सामना न करने वाले को शस्त्र में हाथ लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा।
अब इसको यहाँ से समझिए, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, मैं अशस्त्रम शस्त्रपाणया, मैं निहत्था खड़ा हूँ और धृतराष्ट्र के पुत्र यदि आकर के मुझे यहाँ पर मार भी दें तो भी तन्मे क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। इसमें क्या, रणे हन्युः, रण में यदि मुझे मार भी दें तन्मे क्षेमतरम भवेत, वह भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। क्यों कल्याणकारक होगा? अच्छा, अर्जुन का विषाद बोल रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन का मोह बोल रहे हैं कि अपने स्वजनों की हत्या करने से मैं बच जाऊंगा। मुझे मार दे कोई बात नहीं, लेकिन स्वजनों पर मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। यही अर्जुन का विषाद है, यही अर्जुन का मोह है, यही डिप्रेशन की सिचुएशन है। और जब आदमी डिप्रेशन में होता है, अच्छा ये प्रिय वियोग, ये जरूरी नहीं है कि प्रिय वियोग जो है आपको जब रण आपके सामने उपस्थित होगा तभी आपके सामने आएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि ये जो मैं बार बार बात करता हूँ, एडोलसेंस में, टीनेजर्स में, और उसके बाद जो है 26, 27, 30, आजकल तो 35 तक भी हो जाता है। यदि किसी का वियोग हो गया हो, उस समय जो डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, व्यक्ति अपने आप को नगण्य साबित कर देता है, अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को भूलने के बाद फिर वो ये जो अर्जुन की स्थिति है, धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस, यदि वह मुझे मार भी दें तब भी मैं अपना कल्याण समझूंगा। वहाँ पर व्यक्ति इस सिचुएशन में चला जाता है कि तुम कुछ करोगे तब भी मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे क्यों ऐसे नहीं करेंगे? ठीक है, सिचुएशन वो बहुत टफ होती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। अब देखिए अर्जुन की क्या सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन और अर्जुन की सिचुएशन देखिए, लगभग दोनों एक जैसी है। अर्जुन इससे कैसे बाहर निकलता है वो आपने सीखना है, क्योंकि अपने युद्ध के अर्जुन आप स्वयं हैं और उसी को आपने फॉलो करना है। क्योंकि ठीक है, आपके जीवन में यदि कोई श्री कृष्ण है तो आपको डेफिनेटली उस सिचुएशन से वह बाहर निकालेगा, और अगर नहीं है तो ये श्री कृष्ण तो सबके साथ है। इस श्री कृष्ण को याद कीजिए, शास्त्र लिख करके, गीता शास्त्र बोल करके हम लोगों के लिए छोड़ करके गए हैं। गए कहाँ हैं? हमारे अगल बगल। हो सकता है कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण सुन रहे हो, जब आप पढ़ेंगे तो आपके बगल में श्री कृष्ण सुन रहे हो। ये भाव आपको हमेशा रखना है। देखिए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो वियोग हो जाता है, आप समझ रहे हैं कौन से वियोग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के चली गई, ये केवल वो वियोग नहीं है। डेली लाइफ में भी हमें ऐसी समस्याएं आती है कि हमें महाभारत लड़ना पड़ता है, उसमें हमें विषाद होता है, मोह होता है, और उस समय भी हमें अर्जुन बनने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए आपको अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रख करके इस शास्त्र को समझना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये, इस युद्ध में अर्जुन ने ऐसा कहा। अब तक जो अर्जुन उवाच था, ये जो भी अभिनय अभी तक पढ़ा, अर्जुन ने ऐसा कहा, और उसके बाद रथोपस्थ उपाविशत, रथ से उतर करके नीचे बैठ गया। ठीक है, और विसृज्य सशरम चापम, चापम अर्थात धनुष और बाण, विसृज्य त्याग करके, शोक संविघ्न मानसः, शोक संविघ्न मानसः। अब समझिए, शोक के सागर में डूब गया, उसका मन शोक से भर गया। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, और रथ के पीछे वाले भाग में जाकर के बैठ गया। शोक संविघ्न मानसा, उसका मन में शोक भरा हुआ था, क्योंकि ये इतना सारा जो तनाव, इतना सारा जो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जो उसके सामने आई है, इसने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ पर अब अर्जुन को कोई समझाने वाला यदि आपकी और मेरी तरह व्यक्ति होता तो अर्जुन मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण भी तो नारायण हैं, उन्होंने किस तरह से इस डिप्रेशन का अंत किया। ये जो पहला अध्याय है, ये आपकी समस्या है, ये मेरी समस्या है, और हम लोग यहाँ पर अर्जुन हैं। अब श्री कृष्ण इस, क्योंकि पटकथा अलग अलग हो सकती है, जो स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिचुएशन, स्थिति और गति सबकी अर्जुन जैसी है।
विसृज्य सशरम चापम। अर्जुन का सबसे प्रधान कर्म क्या था? बाण चलाना। उसको छोड़ करके वो डिप्रेशन में जा करके बैठ गया। और व्यक्ति क्या करता है? अपने सारे कामों को अधूरे मन से करता है या छोड़ करके डिप्रेशन में जाके बैठ जाता है। अब श्री कृष्ण को यहाँ पर एक मेंटोर की तरह, एक परामर्शदाता की तरह, एक आचार्य की तरह, एक बंधु की तरह, एक गुरु की तरह अर्जुन को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो ये समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति की यही सिचुएशन है। ये पहला अध्याय हमें यही भी सिखाता है कि समस्याएं सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अर्जुन के साथ भी समस्याएं थी। अर्जुन ने उस समस्याओं को किस तरह से पार किया, ये हमें सीखना है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, प्रथमोध्याय। ये प्रथम अध्याय का नाम भी है यहाँ पर और पुष्पिका भी है, इसको कहते हैं पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये ब्रह्म विद्या भी है और ये योग शास्त्र भी है श्रीमद् भगवद गीता। कृष्णार्जुन संवादे, कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथमोध्याय, यह प्रथम अध्याय आज समाप्त हुआ। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय आज हमने 10 भागों में पूर्ण किया। इसके बाद जो आगे के अध्याय हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। निरंतर आप प्रयास करें, पढ़ते रहें, श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करें और नारायण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।